टीवी स्क्रीन पर एक बड़ी खबर जयपुर से। ये बड़ी खबर, भाजपा कार्यालय में संभाग के नेताओं की बैठक, निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। इस बैठक में जयपुर संभाग से जुड़े विधायक, मंत्री, जिलाध्यक्ष पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री झावर सिंह खर्रा भी मौजूद हैं इस बैठक में। मंत्री जोगाराम पटेल भी बैठक में मौजूद। बैठक में जयपुर संभाग के अधिकांश विधायक पहुंच गए हैं। संगठन महामंत्री अजय कुमार ये बैठक ले रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर, भाजपा कार्यालय में संभाग के नेताओं की बैठक। बाबूलाल दयाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। बाबूलाल, अहम बैठक, क्या कुछ इस बैठक का मजमून क्या रहने वाला है? जी, किस तरह से पंचायत राज और स्थानीय निकाय में बीजेपी का परचम फहराए, इसको लेकर के और मनन हो रहा है। किस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दी जाए जो जिताऊ साबित हो, इसको लेकर के चर्चा इस वक्त हो रही है। संगठन महामंत्री अजय कुमार ये बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर के जो तमाम मंत्री हैं इस इलाके से जुड़े हुए, वो उसके साथ विधायक, इनके अलावा जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा हैं। तो बीजेपी जुट गई है शहरों में अपनी सरकार बनाने की तैयारी में और गांव में भी अपना परचम फहराने के लिए पार्टी ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में आज की बैठक होने जा रही, जिसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में हैं, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी बैठक में पहुंचे हैं, मंत्री संजय शर्मा भी इस बैठक में हैं और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी इस बैठक का हिस्सा है। तो चिंतन मनन किया जा रहा है किस तरह से पार्टी एकजुट होकर के और इस चुनावी वैतरणी को पार करे। तो इसको लेकर के राय मशवरा लिए जा रहे हैं, सुझाव लिए जा रहे हैं। और अजय कुमार जो कि संगठन महामंत्री हैं, उनकी कोशिश यही है, क्योंकि उनकी पहली परीक्षा होगी, उनके आने के बाद में ये पहला चुनाव होने जा रहा है, तो वो भी यही चाहेंगे कि उनका जो कार्यकाल है उसमें आगे किसी तरह की दिक्कतें पेश ना आए। तो वो भी जीत के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे में जो उनके पास एक्सपीरियंस है उत्तराखंड का, उसे वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ग्रास रूट की सच्चाई को जानना चाहते हैं और जो पार्टी कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिल रहा है उन्हें लगातार, तो उसको वो उसके मुताबिक टिकटों का वो चयन चाहते हैं। इसलिए तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ में इस वक्त राय मशवरा चल रहा है, सुझाव लिए जा रहे हैं और वो अपनी बात भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और नजर भी आ रहा है राखी राठौड़, कालीचरण सराफ, झावर सिंह खर्रा, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है, अविनाश गहलोत। लेकिन चुनौतियाँ क्या लग रही हैं बाबूलाल बीजेपी को, संगठन को, कि जिन चुनौतियों से पार पाना होगा और जिनको लेकर मंथन करना होगा? सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस इस बात को लेकर जाएगी कि भाई चुनाव में देरी, कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद चुनाव में देरी। एक तो इस चुनौती से निपटना होगा, लोगों के दिमाग से इस मैसेज को साफ करना होगा, और क्या क्या चुनौतियां नजर आ रही है? जी ये देखिए कि ये जो चुनाव है करीब 1.5 साल बाद में होने जा रहे हैं, जो तय सीमा थी, क्योंकि केंद्र सरकार की मंशा है कि एक देश एक चुनाव हो और राज्यों में एक राज्य एक चुनाव हो। तो उसी कड़ी में इन चुनावों की तारीख पर तारीख आगे बढ़ती रही, प्रशासक बनाए गए, उनका भी कार्यकाल पूरा होता रहा और फिर उनको एक्सटेंशन दिया जाता रहा। कोर्ट में मामला लंबा चला और कांग्रेस के नेता न्यायालयों में चले गए और आखिरकार अब हाईकोर्ट चाहता है कि नवंबर तक चुनाव होने चाहिए। तो इसी कड़ी में राजस्थान की सरकार भी चाहती है कि अब ज्यादा देरी करना उचित नहीं है, क्योंकि ओबीसी की जो रिपोर्ट है, ओबीसी के आंकड़े नहीं थे सरकार के पास। ओबीसी आयोग बनाया गया लेकिन उसको वक्त कम मिल रहा था। अब कल जो है ओबीसी के आंकड़े जारी होंगे। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और उसी के मुताबिक वो टिकटों का चयन भी करेगी। और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को ये लगता है कि सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आएगी जिसका उसको फायदा होगा। तो यही सोच कर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की धरातल पर बीजेपी के मुकाबले इतनी तैयारी नहीं दिखती है जितनी कांग्रेस में दिखती है, जितनी बीजेपी में दिखती है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो जातीय समीकरणों पर, क्षेत्रीय समीकरणों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो ग्रास रूट पर मिले फीडबैक, विस्तारकों का जो फीडबैक आता है उसके मुताबिक, और पार्टी का ग्रास रूट का जो वर्कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जिस तरह का मैसेज पहुंचाता है उसके मुताबिक अपनी रणनीति बनाती है। तो इस दिशा में बीजेपी को यही लगता है कि 2.5 साल बाद में भजनलाल सरकार के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा गांव में जनता के बीच जा रहे हैं, शहरों में कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत करी है और आम जनता के बीच में इस तरह से रहने वाले वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं
जिनका जनता से जुड़ाव है, इसलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ रही है और उसको लगता है कि इस चुनावी वैतरणी को भी वो पार कर लेगी और उसे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब असली फैसला तो जनता को ही सुनाना है कि वो किस तरह से गांव में की सरकार बनाएगी और किस तरह से वो शहरी सरकार को चुनेगी। लेकिन मुकाबला लगता यही कि कड़ा होगा और बीजेपी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चुनाव। चलिए, बाबूलाल नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।